बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटखारेदार सी बिहारी बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिहारी बोटी इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि जो भी खाएगा इसका फ़ैन हो जाएगा और आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेगा। साथ में इसके हम बारबेक्यू सॉस भी रखेंगे। तो घर के मसालों में इसे तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून ड्राई मसालों में हम सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हम साबित धनिया लेंगे, 2 साबित बड़ी इलायची लेंगे काली वाली, 1 टेबलस्पून इसमें साबित काली मिर्चें शामिल करेंगे, 3 से 4 लौंग शामिल करेंगे, 4 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, 2 टुकड़े इसमें जावित्री के शामिल करेंगे और 2-3 टुकड़े इसमें दालचीनी के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें खसखस शामिल कर देंगे। तो बस फ्राइंग पैन को गरम करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे इन तमाम ड्राई मसालों को ड्राई रोस्ट हम कर लेंगे और बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। जब आप मसालों को इस तरह से ड्राई रोस्ट करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाता है। तो मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और मसालों को ठंडा कर लेंगे। जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो एक मिक्सी के जार में डालकर इसे हमें ग्राइंड करना है। मसालों को ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में मैं इसे डाल दूंगी। साथ में 2 टेबलस्पून इसमें फ्राई की हुई अनियन शामिल कर देंगे, यानी प्याज जो मेरे पास रेडीमेड मौजूद है मैं वो शामिल कर रही हूँ। आप घर में भी प्याज को फ्राई करके शामिल कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो इसका अच्छा सा पाउडर जब तैयार हो जाएगा तो उसे हम निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि पाउडर जब तैयार होगा तो वो इस तरह से दिखेगा। तो बस इसको साइड पे रखते हैं। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, बोनलेस बीफ गोश्त लिया है और ये बोनलेस मीट है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल कर देंगे या फिर आप पेपरिका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर वो ड्राई मसाले शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रख लिए थे। ये तमाम मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो कि बहुत ही खुशबूदार बना है। तो बस इन तमाम मसालों के अलावा इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के कच्चा पपीता शामिल कर देंगे। कच्चे पपीते का पेस्ट यानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जो इसे टेंडराइज करेगा। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे, यानी सरसों का तेल इसमें लाजमी जाता है। ये बिहारी कबाब या बिहारी बोटी में सरसों का ऑयल ज़रूर शामिल कीजिए। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही को मैंने छलनी में डाल के रख दिया था और उसमें जो पानी था वो निकल गया है, तो दही में पानी नहीं होना चाहिए। 2 टेबलस्पून दही मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो बस अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स करने हैं ताकि गोश्त पर अच्छे से ये लग जाएं। लेकिन इससे पहले इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी शामिल करेंगे। लेमन जूस इसमें शामिल करने के बाद इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से गोश्त पर लगा लेंगे। गोश्त जब आप वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद उसे स्ट्रेनर में डाल के ड्राई ज़रूर कर लीजिएगा ताकि गोश्त में पानी मौजूद ना हो। तो तमाम मसाले इसमें डालकर इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे। तमाम मसाले अच्छे से हमने मिक्स कर लेने हैं। तो मसाले बहुत अच्छे से मिक्स होंगे तो हमारे बिहारी बोटी या बिहारी कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब हम एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे या आप कोई भी बॉल ले सकते हैं, उसमें एक दहकता हुआ कोयला रख देंगे। कोयले के ऊपर हम थोड़ा सा
कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। 2 से 4 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कोयले का स्मोक आ जाए। तो ये स्मोकी सी बिहारी कबाब, बिहारी बोटी हमारी मज़ेदार सी तैयार होगी। तो अगर आप इसको कोयलों पर बना रहे हैं तो तब आपको स्मोक देना ज़रूरी नहीं है। अब इसके अंदर जो ऑयल है वो भी हम इसी के अंदर शामिल कर देंगे, यानी जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा है उसी में शामिल कर दिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो 5 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाल लिया है। तमाम बिहारी बोटी हमारी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है और बहुत ही अच्छी सी टेंडर भी हो चुकी है। तो बस स्टोव के ऊपर हम एक फ्राइंग पैन रखेंगे। इसके अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे और बिहारी बोटी जो मैरिनेट की हुई थी उसको इसमें शामिल कर देंगे। अब आप देखें तब बिल्कुल कम ऑयल में आप इसको किस तरह से फ्राइंग पैन के अंदर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सीखों पर भी बना सकते हैं और इसे अवन में भी बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अवन नहीं है या जिन्हें अवन यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो वो इस तरह से तैयार करके बिहारी बोटी का मज़ा ले सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह लगेंगे आपको जैसे आपने इसको कोयलों पर बनाया है। तो बस ऑयल के अंदर इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अच्छी तरह से ऊपर नीचे करेंगे, ऑयल के अंदर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी ऑयल में 2 मिनट तक हमने बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। फिर इसको हम पूरे पैन के अंदर फैला देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 30 मिनट्स तक पकाएंगे। मीट हमारा बहुत अच्छे से टेंडराइज़ हुआ है, लेकिन हमने इसके अंदर जो मसाले वगैरह शामिल किए हैं वो तमाम मसालों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होगा। इसे हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद आधे घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे और आधे घंटे तक ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगी और बहुत ही इजीली रेडी हो जाएंगी। आधे घंटे के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो इसका कलर इस तरह से हो जाएगा और ये तकरीबन बहुत अच्छी सी हमारी बिहारी बोटी बनकर तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार लगती है खाने में। और इसकी खुशबू इस वक्त इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ेदार खुशबूदार सी ये बिहारी बोटी आप बहुत इजीली रेडी कर सकते हैं। एक दिन पहले ये तमाम काम करके आप इसे रख भी सकते हैं, तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। बस इसे हमने डिश आउट कर लिया है, प्लेट में निकाला है। लच्छेदार प्याज और कटी हुई हरी मिर्च के साथ बारबेक्यू सॉस इसके साथ जाती है तो ये बहुत टेस्टी लगती है। इमली की चटनी, बारबेक्यू सॉस बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार इस बोटी के साथ आप ज़रूर इंजॉय करें और इसको ज़रूर तैयार करें। और ये बहुत ही मज़ेदार सी बिहारी बोटी हमारी खाने में लगेगी। आप इसको पराठा या चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी, इजी, टेस्टी, डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए